हम हुकूमत बनाना भी जानते हैं और गिराना भी, आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। एक साबिक वज़ीर आज़म जो मैं करता था आज जेल में बैठा है। सदर आसिफ अली जरदारी से पीपी रहनुमाओं के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसिफ अली जरदारी गुफ्तगू करते बोले, नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा हल्कों के मसाइल में पंजाब और वफाकी हुकूमत ताउन नहीं कर रही। आसिफ अली जरदारी ने रहनुमाओं को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। कौमी सिलेक्शन कमेटी में बड़ी तब्दीली, अरकान की तादाद कम कर दी गई। नई सिलेक्शन कमेटी 4 अरकान पर मुश्तमिल। मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के बाद बिलाल अफसल और हसन चीमा भी सिलेक्शन कमेटी से बाहर। बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज के लिए टीम का इंतखाब नए सिलेक्टर्स करेंगे। कोचेस गैरी क्रिस्टन, जेसन गिलेस्पी और असद महमूद की सिलेक्टर से मुलाकात। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से पहले क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट लेने का फैसला। सीनियर्स के साथ नौजवान खिलाड़ियों को भी मौके दिए जाएंगे। कहने को बहुत कुछ है, ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी से हटाने पर गुस्से में सोशल मीडिया पर तफसीली मौक़िफ़ जारी कर दिया। कहा सिलेक्शन कमेटी पर दबाव डालने जैसे बयान से इत्तेफाक नहीं। 1 वोट 6 पर कैसे हावी हो सकता है। हमने बतौर टीम फैसले किए, अपने किरदार पर फख्र है। अब्दुल रज़ाक ने भी वहाब रियाज के मौक़िफ़ की तायद कर दी। ज़राए के मुताबिक वहाब और रज़ाक को फारिग कराने में कोचेस की रिपोर्ट ने अहम किरदार अदा किया। दोनों पर इल्ज़ाम है उन्होंने टीम सिलेक्शन में उन खिलाड़ियों की हिमायत की जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया। दूसरे सिलेक्टर्स उन खिलाड़ियों को मुंतखब करने के मुखालिफ थे। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का रवैया भी नामुनासिब। कोचेस की रिपोर्ट पे शाहीन के गैर संजीदा रवैये की शिकायत। ज़राए के मुताबिक हालिया दौरों में शाहीन का रवैया मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के साथ दुरुस्त नहीं था। खिलाड़ियों ने शाहीन के रवैये की शिकायत भी की। वहाब रियाज ने शाहीन के रवैये पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। शाहिद आफरीदी ने कप्तान पर ही उंगलियां उठा दी। टीम में सर्जरी को समझ से बाहर करार दे दिया। कहा बाबर आजम को बहुत वक्त दिया गया। हमारे दौर पे तो वर्ल्ड कप होते ही सबसे पहले कप्तान पर छुरी चलती थी। बाबर ने तो 2-3 वर्ल्ड कप में क़यादत की है। ज़रा भी तसाहुल से काम लिया और डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए तो आई विल नॉट टॉलरेट दैट। इट्स प्लीज मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। आपको अगर किसी वजारत का, किसी उसके सब्सिडरी का अगर जायज़ मुकाम है, वैलिड रीज़न है, सौ बिस्मिल्लाह। लेकिन फॉर द सेक ऑफ जस्ट टू प्रोटेक्ट एन एंटिटी फॉर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, दिस वॉज थिंग ऑफ द पास्ट, नॉट टुडे। It will not happen. It will not happen and it might not happen. I'm telling you very frankly. सुस्ती नाकाबिले बर्दाश्त, मैशत की मजबूती मिशन। वज़ीर आज़म की तमाम वजारतों को वार्निंग। वज़रा पर बरहम, 3 माह में मामला ठीक करने का हदफ दे दिया। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, किसी ने सुस्ती से काम लिया तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। किसी वजारत की ज़रूरत है तो ठीक, सिर्फ मराद की खातिर वजारतों का कायम रखना बर्दाश्त नहीं। वक्त बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दूंगा। कराची पोर्ट हुकाम को भी काम करने की हिदायत। कहा IMF से निजात का हदफ बातों से पूरा नहीं होगा। बिजली के लाले पड़े हैं, चोरी हो रही है। ट्रांसमिशन निज़ाम का बेड़ा गर्क हुआ है। वज़ीर आज़म का बिजली के बिलों पर रिलीफ फौरी फराहम करने का हुक्म। सोलर ट्यूबवेल्स पर तेज़ी से काम करने की हिदायत। 5 वजारतें और महकमे ख़त्म करने का फैसला। PWD को ख़त्म करने की बाज़ाब्ता मंजूरी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला सुनाने के लिए कॉस्टलिस्ट जारी न हो सकी। फैसला आइंदा 2 रोज़ में सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत 13 जजेस का फुल कोर्ट इजलास। फैसले से मुतालिक मुशावरत कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को फैसला महफूज किया था। असद कैसर मेरे बहुत लायक एहतराम है। जब ये स्पीकर थे और उस वक़्त ये
लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड कैसा है? मैं एक बात इनको याद दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कि स्पीकर साहब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वो पूरा रिकॉर्ड निकाले जिसमें मियां साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 2-2 दिन तकरीर होती थी। और इंटरेस्टिंगली मैं दूसरी बात बताऊं, मैं आपकी रिकॉर्ड के लिए आप बताना चाहता हूं कि कभी तारीख में ऐसा हुआ है कि बजट इजलास में फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर से पहले भी हमने अपोजिशन लीडर को उस वक्त मौका दिया था। असद कैसर जब स्पीकर थे तो अपोजिशन को बोलने की इजाजत नहीं थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में शिकवा, कहा माजी में जो कुछ हुआ रिकॉर्ड का हिस्सा है, गंदम की बरामद का कोई फैसला नहीं हुआ। गंदम पीटीआई के दौर में पहले दरामद बाद में बरामद की गई, अरबों खरबों कहा गए किसी को नहीं मालूम। असद कैसर का जवाब, कहा पुराना रिकॉर्ड निकाल लिया जाए। पीटीआई दौर में अपोजिशन लीडर ने 48 घंटे तकरीरें की, हमारे दौर में तो तकरीरें लाइव चलती थीं, अब पार्लियामेंट में सेंसरशिप लग गई है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ असद कैसर पर बरस पड़े, कहा असद कैसर जब स्पीकर थे किसी अपोजिशन रहनुमा का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया गया, मुझे इस्लामाबाद से पकड़ा गया, स्पीकर को इत्तला नहीं दी गई। मैं याद कराना चाहूँगा कि कल पुलिस गई है लीडर ऑफ अपोजिशन के घर, तो आपने इंटरवीन किया है। हम कैद थे, असद कैसर साहब ने एक दफा भी प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दिया। आज ये कह रहे हैं कि मैंने हाउस बड़ी अच्छी तरह चलाया है। ये आज कहते हैं कि हमें तकरीरों के लिए टाइम देते थे। गिनते जाएं, यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जिन्होंने कैदें काटी पीटीआई के जमाने में। स्पीकर बोला, कुकू बन के आपकी सीट पे बैठा हुआ। स्पीकर ऑपोजिशन अरकान को बोलने नहीं देते। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का शिकवा, कहा जब भी बोलने लगते हैं रोक दिया जाता है। कवानीन में तरामीम होने वाली हैं और आगाह नहीं किया जा रहा। बैरिस्टर गौहर बोले, पार्लियामान इसलिए बैठती है ताकि अवामी मसाइल पर बहस हो, मगर स्पीकर हमें बोलने का मौका ही नहीं देते। बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें खारिज करने की इस्तदा, अदालत में जवाब जमा करा दिया। कहा किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम करना अवामी मुफाद में नहीं, नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है, तरामीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने की मिसाल मेरे खिलाफ तोशाखाना केस है। नैब ने केस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख का हार 3 अरब 18 करोड़ रुपए का बताया। माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया। परवेज खटक की बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही, 190 बिलियन पाउंड केस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। अडियाला जेल पे समात, बानी पीटीआई भी मौजूद थे। परवेज खटक ने बयान में बताया, साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर भिजवाई गई रकम पकड़ी गई रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था, इजाफी एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। बुध समेत काबीना के दीगर अरकान ने एतराज़ किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे पे पेश किए गए। एडिशनल एजेंडे की मंजूरी काबीना से ली गई। परवेज खटक के बयान पर बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे। समात 13 जुलाई तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी ने भी कॉल टेपिंग की मुखालिफत कर दी। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत लाहौर में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का इजलास। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सेक्रेटरी इतलात शहजाद चीमा कहते हैं कॉल रिकॉर्डिंग पहले गैर कानूनी थी, अब कानूनी बन चुकी है। पीपल्स पार्टी पहले भी मुखालिफ थी, अब भी मुखालिफत करती है। पंजाब में मजदूर की कम अज कम उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। मरियम नवाज का कहना है मजदूर के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला कर लेबर के लिए 6 अरब की ग्रांट अदा करने का हुक्म। टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट्स बिला कीमत देने का ऐलान। मरियम नवाज ने बरतानवी माहिर तालीम सर माइकल बाबर की वीडियो लिंक मीटिंग में
5 की एरिया, तालीम, सेहत, एयर क्वालिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और रेवेन्यू मोबिलाइजेशन पर तबादला ख्याल हुआ। सदर मुमलिकत ने जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी दे दी। सदर ने जस्टिस शफी सिद्दीकी की चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी भी दे दी। एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 2 गोल्ड मेडल सबील और वेरोनिका सोहेल छा गईं। दोनों बहनों ने गोल्ड मेडल हासिल करके मुल्क का नाम रोशन किया। सिबल सोहेल ने 52 और वेरोनिका सोहेल 57 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। मॉनसून बारिशों का भरपूर इनिंग्स। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बरसात। गुजरांवाला, काला शाकाकू, जहलम में बादल बरस पड़े। मरी और गलियाद में बारिश के बाद मौसम सुहाना। पेशावर में बूंदाबांदी, बनू में बारिश से तबाही। डडियाल, आजाद कश्मीर में शदीद आंधी के साथ बारिश। कराची में समुद्री हवाएं बंद, हब्स की शिद्दत बरकरार। शहर में मतला, जुज़वी अबर आलूद। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों का इम्कान। कराची के शहरी पानी को तरस गए। धाबेजी पंपिंग स्टेशन के पाइपलाइन फट गई। कराची को पानी की फराहमी बुरी तरह मुतासर। पानी की बंदिश पर मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। टैंकर्स का पानी ज़ाया कर दिया गया। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लावर मिल्स की आज से मुल्कगीर हड़ताल। गंदम की वॉशिंग रोक दी। पिसाई और आटा सप्लाई बंद कर दी जाएगी। FBR और फ्लावर मिल एसोसिएशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा रूस। रूसी नायब वज़ीर दिफा, डिप्टी सेक्रेटरी सिक्योरिटी काउंसिल और डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। बाहमी राब्ते, तिजारत, तवानाई और सलामती समेत मुतादिद शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। ISPR के मुताबिक 2 तरफा अस्करी और तकनीकी ताउन, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दहशत गर्दी की लानत पर तबादला ख्याल किया गया। मुंबई डूब गया। मूसलाधार बारिश से सड़कें भर गईं। रेलवे स्टेशन और ट्रैक पर 2-2 फुट पानी। उत्तराखंड में खौफनाक लैंडस्लाइडिंग। नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया। दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी लाइनें। जेम्स एंडरसन का आखिरी टेस्ट मैच 21 साल तवील करियर खत्म हो जाएगा। शायकीन का खराज तहसीन तालियां बजाकर वेलकम किया। यूरो कप का दूसरा फाइनलिस्ट कौन? इंग्लैंड और नेदरलैंड्स की टीमें आमने सामने। जीतने वाली टीम पीर को स्पेन के साथ टकराएगी। और मराकश की वर्चुअल इन्फ्लुएंसर दुनिया की पहली मिस AI बन गई। 1500 से ज्यादा कंप्यूटर से बनी मॉडल्स का मुकाबला जीता। $20,000 इनाम भी पाया।